अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी जो वीडियो है उसका मकसद है कि भाई जिन लोगों की बेबी मतलब कि प्रेगनेंसी हो गई है और ग्रोथ नहीं कर रही, तो ग्रोथ को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। क्या ऐसा करें कुरान से कि आपको ग्रोथ हो जाए आपकी बच्ची की, और क्या इस तरह करें कि आपके मिसकैरेजेस के चांसेस 0% हो जाए, और क्या ऐसा करें कि आपका जो बेबी है वो सही सलामत डिलीवर हो जाए। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें उन्होंने मुझे कॉल करके ये कहते हैं कि शाह साहब, हमारा जो है ना वो 4 महीने का बच्चा था, ज़ाया हो गया। हमारा 6 महीने का बच्चा था, ज़ाया हो गया। हमारा 3 महीने का बच्चा था, ज़ाया हो गया जी। डॉक्टर भाई रीज़न्स बताएं। रीज़न ये है जी, वो बच्चे की ग्रोथ नहीं है, उसकी हार्ट बीट नहीं बन रही, उसके बाद जी उसको पता नहीं क्या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स। और अभी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो क्यों रही हैं? क्या प्रॉब्लम ऐसी है कि जहाँ पर आपको यहाँ तक आपके बात पहुँच जाती है कि प्रेगनेंसी ग्रोथ ही नहीं करती? दो रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि बेबी की ग्रोथ का मिसकैरेज के साथ बहुत 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 ज़्यादा एक गठजोड़ है। अगर ग्रोथ ना हुई, मिसकैरेज पक्का। अगर ग्रोथ ना हुई, मिसकैरेज बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है। वो मिसकैरेज आपका जाके हो 6 महीने में, वो मिसकैरेज आपका हो 10 महीने में, सॉरी 10 आ गए हैं, 5 महीने में, वो आपका मिसकैरेज हो जाके 3 महीने में। अब डिपेंड करता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रही है। अल्लाह ने फीमेल के अंदर एक इस तरह का जो है वो एक हसास तरीन दो पार्ट्स ऐसे हैं बॉडी के जो रखे हुए हैं। वो हैं एक ट्यूब्स और दूसरा बच्चेदानी के अंदर प्रॉब्लम। अगर इन दोनों चीज़ों के हर इंसान के साथ देखें, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी इस वक्त सोसाइटी चल रही है, हमारा जो माशरा है, माशरे के अंदर आज के दौर में बहन भाई का, भाई भाई का, और हमसाया सबसे बड़ा हमसाया अपने ही हमसाए का दुश्मन। क्यों? क्योंकि हसद कर रहा है, नज़र लगा रहा है। ठीक है। अगर कोई चीज़ रिलेटिव्स के अंदर कोई इस तरह की बन जाती है, फूफी, खाला, मामी, इस तरह के लोग, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सबके बहुत अच्छे होंगे, लेकिन केस मैक्सिमम जो केसेस मेरे पास आए हैं उनके नहीं अच्छे। मामू, रिश्तेदार, रिलेटिव्स नहीं अच्छे। ठीक है। अब वो नहीं चाहते किसी की खुशी बर्दाश्त करना। अब मैं आपको एक वाज़ेह तौर पे एक बताऊं कि एक फ़ैमिली मेरे पास है, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे। उनकी सगी जो है वो खाला, उसने अपनी कम्युनिटी के अंदर 10 ख़ानदान को डिस्टर्ब कर दिया, इस तरह डिस्टर्ब कर दिया कि उनके बच्चे होते हैं, कोई एबनॉर्मल हो जाता है, कोई डिसेबल हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स। यानी कि यहाँ तक भी, इस हद तक भी लोग जा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, बच्चे को किस तरह सेव करना है, प्रेगनेंसी अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखें, जब भी एक फ़ीमेल माँ बनती है तो माँ बनने के बाद उसके साथ स्पिरिचुअल तौर पर, रूहानी तौर पर 70,000 बलाएँ उसके साथ जुड़ जाती हैं, ताकि वो उसका किसी तरह उसके ऊपर अटैक करें और वो हमल जो है ना वो ज़ाया हो जाए। और ये सब चालें शैतान की हैं। लेकिन अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम ज़ात है। वो आपको इतनी ताकत दे देता है कि आप उन 70,000 बलाओं से लड़ सकते हैं। अब वो लड़ना कब है, कैसे लड़ना है? लड़ना इस तरह है कि एक तो आप नमाज, जैसे ही आपको प्रेगनेंसी हो तो 9 महीने तक रेगुलर नमाज को ऐसा कर दें कि आप समझें कि भाई यही आपकी मेडिसिन है, यही आपकी ग्रोथनेस है। ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि अगर कि कोई चीज़ आप खाएं, उसमें फ़ास्ट फूड्स बिल्कुल बंद कर दें, फ़ास्ट फूड नहीं खाने। रूहानी तौर पर आप बच्चे को सेव करने के लिए ये कर सकते हैं कि फ्रूट्स का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो फ्रूट्स के इस्तेमाल के बाद अगर आप कोई चीज़ खा रही हैं तो उसको खाने से पहले आपने 3 दफ़ा आयत करीमा, ठीक है, 3 दफ़ा आयत करीमा, एक अव्वल व आखिर, एक दफ़ा दुरूद इब्राहिम, ये पढ़कर अगर आप खा लें, मैं यकीन के साथ, दावे के साथ, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं लोगों को, ये इम्प्लीमेंट करके मैं आपको बता रहा हूँ, और यानी कि मुजर्रब है। और जब मैं ये करवाता हूँ, यकीन मानिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी 5-5 साल से रेगुलर हर साल उनको प्रेगनेंसी होती और होने के बाद ज़ाया हो जाती, जब मैंने उनको ये करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका 2 माह का बच्चा है। बात यह है कि कलाम इलाही में बहुत पावर है, इसकी स्पिरिचुअल पावर्स को किसी ने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो अल्लाह ने हमें दिया है, हम उसको डिलीवर कर रहे हैं, और डिलीवर आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आपकी अगर प्रॉब्लम्स है रूहानी तौर पर तो हम बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अगर चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस आती रहें। और मेरा मकसद ना तो कोई फेम हासिल करना है और ना मैं इस तरह की चीज़ों को लाइक करता हूँ।
मेरा मकसद आपकी इस्लाह, और इस्लाह भी फ्री ऑफ कास्ट, कोई फ़ीस नहीं है। आप इस्तिखारा करवाना चाहें, मोस्ट वेलकम, मैं बैठा हूँ। आप जो मैं आपकी इस्लाह या आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ, मैं ज़रूर करूँगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और जिन लोगों को, जिन बच्चियों को औलाद नहीं है, दुआ है सच्चे दिल से कि अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना अता फरमाए। जज़ाकल्लाह कसीर। अल्लाह हाफ़िज़।